वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेंजी मैन्युफैक्चर। आज हम इंडिया मार्ट पैनल के बारे में बात करेंगे। भाई ये चीजें दिखानी पड़ती है ताकि आप लोग वीडियो देख के रुक जाओ। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा आप क्लाइंट के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप एक्चुअल में बिजनेस लायक कैसे। आज मैंने थोड़ी छोटी सी वीडियो रखी है भाई, टाइम थोड़ा कम है, बाकी शाम को मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। आज मैं इंडिया मार्ट के बारे में, प्लस अगर ये देखना है हम इस बिजनेस को किस तरीके से करते हैं तो ये हमारे ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। रोड टू 100 करोड़ एक हमारा चैलेंज चला, उसमें मैं आपको डेली व्लॉग्स के थ्रू बताता हूँ कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस में ये पार्ट्स को एक्चुअल में हम इस तरीके के रबड़ पार्ट्स हो गए या प्लास्टिक पार्ट्स हो गए, बिडिंग एक्सट्रूजन आइटम हो गए, इन सबको हम किस तरीके से बनाते हैं और हम इसकी मास प्रोडक्शन करते हैं और आगे हम धंधा लेके आते हैं। ये पूरा पीछे बोर्ड लगाओ, करंट जो ऑर्डर्स चल रहे हैं उधर हमारे प्रोजेक्टेड वैल्यू हो गए। ठीक है भाई, तो चलो इंडिया मार्ट की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बेकार की बात हो गई। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई देखो, इंडिया मार्ट के लिए मैंने अब क्या काम करा है, मैंने एक रजिस्टर बना लिया है। ठीक है, जिससे मैं डेली जो मैं कॉलिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वो मैं नोट करता रहूँ और आप लोगों को सिखाता रहूँ। देखो ये हमारा इंडिया मार्ट का पैनल है, अगर आपको दिख जाए, ये थोड़ा सा ब्राइट ज्यादा आ रहा है, माउस से फोकस करता हूँ। ये आ गया ना, ये देखो ये हमारे इंडिया मार्ट का पैनल है, हम इसको चलाते हैं। अब मैं इसके लिए भाई मैंने लिख रखा है, देखो स्क्रीन पे से समझाना पॉसिबल नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हमारी बात होती है। भाई पहला क्लाइंट था, हमारी कंपनी में बात हुई, सीज फायर करके कंपनी थी, उसको 100 पीस ग्रोमिट की रिक्वायरमेंट थी। ग्रोमिट क्या होता है ना भाई, देखो ग्रोमिट ये है कि जनरली जिस भी रबड़ के पार्ट के बीच में से तार निकल जाता है ना, लोग उसे ग्रोमिट बोल देते हैं। अब जैसे मैं आपको एक ग्रोमिट दिखाता हूँ, हमने एक 2 इंची का बड़ा ग्रोमिट बनाया था। सुमन, सुमन ये पन्नी दे, बड़े वाला पीस, ये वाला लाओ, ऊपर से ठीक है जाओ। ठीक है, बार बार बोलवा रही, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। ये हमारा ग्रोमिट का पार्ट हो गया भाई, ये भी एक ग्रोमिट है, 2 इंच वाला ग्रोमिट है और ये काफी आपके छोटे छोटे में भी आता है। अभी दिख नहीं रहा है सैंपल, पता नहीं यार, इतने सारे पार्ट्स हो जाते हैं ना सैंपल दिख नहीं पाते। तो भाई मेरी उनसे मेरी बात हुई तो वो कहते हैं यार अंकित रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा सर आप बनाते क्या। उसने मेरे को बताया अंकित हम इलेक्ट्रिकल पैनल बनाते हैं। और मैंने कहा सर अभी, फिर मैंने उनसे ही पूछा, मैंने कहा सर ये जो रिक्वायरमेंट थी आपकी वन टाइम की रेगुलर रहती है। कह रहे कि अंकित अभी तो मैंने इसको क्या कहते हैं डेवलपमेंट फेज के लिए लिया है, बाद में हमारी बल्क रिक्वायरमेंट आएगी। तो भाई वहां से मेरे को आ गया कि अरे यार इसका नंबर सेव करके रखता हूँ, आज इसकी सैम्पलिंग कहीं से होगी, पर जब ये बल्क में ऑर्डर करेगा तो ये भी एक मैन्युफैक्चरर है तो कॉस्ट को कम से कम करके। हाँ है ना। तो देखो भाई, अगर आज जब मेरे हमें ये पता था कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट है तो हमने उसको सेव कर ले, तो इस तरीके से आप इनको फ्यूचर में कांटेक्ट कर सकते हो। भाई हो सकता है आज बिजनेस नहीं है पर कल है। उसके बाद हमारी एक ऑयल सील के लिए हमारी बात हुई थी, ये वेस्ट बंगाल के हैं क्लाइंट है ना, उनसे मेरी बात हुई। भाई उन्होंने पहले मेरे को बोलते कि और अंकित हमारे पास साइजेस है, अभी हम डेवलपमेंट फेज पे चल रहे हैं। मैंने कहा सर कोई नहीं, फिर भी जो साइजेस आपके दिमाग में आए भाई एक बार मेरे को दे दो। मैंने एक का उनको रेट बता दिया। ठीक है, मैंने पहले उनको रेट बताया था 13.5 रुपए, वो कहते हैं अंकित और सस्ता। मैंने कहा सर 12.5। मैंने कहा सर आपका क्या प्रोजेक्टेड प्राइस है, क्योंकि भाई देखो पार्ट्स होते हैं ना, आपको हमेशा याद रखना है एकदम से रेट बोलने से भी क्लाइंट नहीं मानता, पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सुनो। मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर आप कैसा रबड़ पार्ट चाहते हो, मतलब आपको ओईएम क्वालिटी चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी चाहिए, लोकल क्वालिटी भी चलेगी। वो कह रहा कि नहीं अंकित यार मेरे को तो अब अच्छी क्वालिटी चाहिए। हेलो, हाँ जी सर मैं बढ़िया, मैं कुछ काम कर रहा था, कोई अर्जेंट था। नहीं नहीं सर अभी नहीं, सर अभी तो मैं निकल रहा हूँ तो आज आप वैसे आ जाना ऑफिस में, अगर आपको वो चाहिए उसके लिए कोड वगैरह जो वो दे दूंगा, तो मिल तो नहीं पाऊंगा। हाँ ठीक, हाँ ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक, कल आइएगा। ओ है ना। अभी इंडिया मार्ट के मैनेजर का फोन था, बंद कर दिया। अब दूसरे वाला कलर करो, इसमें कौन सा करोगे अब। ऑरेंज, ऑरेंज नहीं, ऑरेंज। संतरा खाया है, संतरा, संतरा कैसा होता है, कैसा हरा होता है संतरा।
वो तो मौसमी होती है। और कौन सा होता है संतरा? देख देख देख। नहीं, संतरा संतरी कलर का नहीं होता, ऑरेंज। देखो वो वाला, देखो वाला, ओ वो वाला, ओ। हाँ, ये बात। ठीक है। तो भाई उनसे मेरी बात थी, उन्होंने मेरे को बोला भाई देखो, रेट हमेशा पहले पूछो उसको चाहिए कैसा। हो सकता है कि आप उसको रेट दे दो लो क्वालिटी का, उसकी रिक्वायरमेंट हाई क्वालिटी का, अब वो उसकी एक्सपेक्टेशन रहेगी आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे और आप दे दोगे लो क्वालिटी प्रोडक्ट, तो वो वहां पे दिक्कत आ जाएगी। सो भाई देखो, इस तरीके से हैं चीजें। बाकी हमारी एक ब्लिंकिट में थे भाई, मेरी उनसे बात हुई, उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, देखो उनकी रिक्वायरमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी। हाँ, करो भाई, देखो ये भाई इस पे क्या है कि उनको ऊपर से ये ब्लिंकेट का डार्क स्टोर है, ऊपर से प्लास्टिक क्रेट्स को ये इस पे डालते हैं जो स्लाइड होके नीचे आता है। अब भाई इन्होंने मेरे को बोला कि भाई वो मैं एमएस की जो प्लेट है वो धड़ 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 की आवाज करती है, आसपास के लोग हैं भाई वो परेशान होते हैं। तो अब देखो, इसको मुझसे रबड़ शीट चाहिए थी, मैं चाहता तो 18 फीट बाय 2.5 फीट की रबड़ शीट चाहिए थी, मैं चाहता तो 1 मिनट में दे देता। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं चाहता तो देखो भाई रबड़ शीट भेज देता, पर आपने सुना उसको रबड़, इसको प्लास्टिक क्रेट्स को स्लाइड कराना है, और भाई रबड़ शीट, रबड़ के अंदर तो ऑलरेडी फ्रिक्शन होती है, वो कैसे उस चीज को छोड़ देती कि नीचे आने देती, नहीं आने देती है। तो अब मैं दे देता उसका वहां पे, देखो मेरे को एक बारी को मैं 1000-2000 रुपए कमा लेता, आगे कभी नहीं देता भाई वो काम। इतना हम में भी तो दिमाग होना चाहिए, भगवान ने जो हमें पढ़ाया लिखाया थोड़ी बुद्धि दिया भाई, उसका इस्तेमाल करो, सामने वाले की मदद करो। मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर देखो कोई फायदा नहीं है इस चीज का, इस तरीके से चीजें मैंने कहा नहीं हो पाती हैं जैसे आप मतलब जिस तरीके से आप बोल रहे हो। मैंने कहा सर देखो रबड़ शीट नहीं होगी। मैंने कहा ये है कि हम ऐसा कर सकते हैं, मेटल के ऊपर रबड़ शीट बिछा दे, रबड़ शीट के ऊपर अगर हम टाइल लगा दें चिकनी वाली, क्योंकि टाइल जल्दी से खराब नहीं होगी, प्लास्टिक का कुछ और भी रखेंगे ना भाई, वो देखो ब्लिंकेट डाल, वो देखो एक चीज और। अब तुम इसमें कहते हैं यार प्लास्टिक का लगा दो, भाई फिर उसकी वो चीज चलनी भी तो चाहिए। अब ब्लिंकेट डार्क स्टोर में डेली का काम है, 6 महीने, साल भर, 2 साल ऐसी चीज चाहिए जो सारा डेली, जिसमें 50 क्रेट निकले और उसको दिक्कत ना हो। अब आप दे दो कोई लो क्वालिटी का, उस चीज की रिक्वायरमेंट को समझो। भाई जब मैंने सुनी, मैंने कहा सर देखो, मैंने कहा सर देखो प्लास्टिक का तो कुछ लग नहीं पाएगा, मैंने कहा एमएस के ऊपर मैंने कि हम ये कर सकते हैं। इन्होंने मेरे को फिर ये बोला कि अंकित उन्होंने टाइल लगा रखी है एमएस के ऊपर, जो मतलब कि वो लोहे की स्लेट है उसके ऊपर वो टाइल है, टाइल, और वो टाइल और एमएस की तो आवाज करेगी जब तक कि बीच में उसमें रबड़ नहीं होगा। क्या बात है बताओ, जरूरी काम है कोई? अरे लिया, लिया ना 5 मिनट यार, प्रमोद बैठा के लिया है, इतनी देर तू यहाँ हाथ में लेके खड़ा है, इसी पे से आ जाएगा। ऐसे ऐसे मौज, जल्दी ले आओ। हम्म, ठीक है भाई। तो अब मैंने उनको बोला, मैंने कि सर आप एक काम करो, एमएस की प्लेट और उसके बीच, टाइल के बीच में रबड़ शीट लगा लो जिससे कि वाइब्रेशन, एक ये आइडिया हो सकता है, फोम वाली लगा सकते हैं, थोड़ा सा वो वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर ले। या फिर एक आइडिया मैंने दिया, सर आप एक एसपीएम मशीन बना लो, बीच में रोलर लगा देते जिन पे वो स्लाइड कर जाएगा। उनके लिए भाई मैंने देखो उनको आइडिया दी, काफी मेरी 15-20 मिनट बात करी। अब देखो भाई मुझे ये पता आज ऑर्डर मिले ना मिले, कल ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आपको मैं शाम को अपडेट देता हूँ भाई, कुछ अभी कहीं पे जाना है अपने। हाँ बेटा, अच्छा, नाइस। चलो भाई अब मिलते हैं अगले वीडियो में।